हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, मैं आज आप सभी के सामने ये खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन लाई हूँ और ये बहुत दिन के बाद मैं दे रही हूँ। तो हो सके लगभग मुझे लगता है कि 3 मंथ के बाद दे रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, अभी फ़िलहाल बहुत ठीक है आप सभी की दुआ के कारण। और क्योंकि मैं 3 मंथ से नहीं दे रही थी, इतने सारे मैसेज मेरे इसमें आ रही थी मेरे चैनल्स में। तो मैं सोची कि नहीं, मैं कुछ भी छोटा मोटा आप सभी को बना के दूँ। वैसे अभी भी मेरे हाथों में थोड़ा दर्द रहता है, तो आप लोग इस तरह से दुआ करोगे तो जाहिर है मैं और भी ज़्यादा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाऊँगी। तो सभी ने बोला कि आप बहुत अच्छा समझाती हो, आप जैसा भी बना के दीजिए लेकिन ज़रूर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 प्लाई की ऊन का यूज़ कर रही हूँ। दोनों 3 प्लाई की ऊन है, पतली ऊन, क्योंकि अभी हम लोग की तरफ वर पूजा वगैरह होगा तो उसके लिए बहुत सा डिमांड था। और यहाँ पे जो मैं नीडल्स ले रही हूँ वो आपका 2.0 mm का है और यहाँ एक सीजर लेना है। पता नहीं, ये अभी लगता है नया ये ऐप आ चुका है कि क्या हो गया है। मैं जैसे हमेशा V1 में सेट करती थी वैसे ही मैं सेट कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों कभी छोटा हो जा रहा है कभी बड़ा हो जा रहा था। तो वैसे आप बड़ा करके देख सकते हो जूम करके। और यहाँ पे देखिए मैं हमेशा की तरह नीडल्स लगाई राउंड घुमाते हुए। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको लूप तैयार करने के लिए 6 चेन बनाना है। और बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड, आप सभी का प्यार मुझे मिला और आप सभी की दुआ के कारण मेरी व्यूज़ बढ़ती ही जा रही थी। थैंक यू उसके लिए। और यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई। अब इस लूप के अंदर से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे आपको 3 टाइम डबल क्रोशे करना है और एक चेन को ऐड करने से ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं स्पेस दे रही हूँ इसके लिए आपको 3 चेन लेना है। ठीक है, तो यहाँ बीच में देखिए मैं 4 बनाई और 3 चेन का स्पेस ली। अब मैं सेम ही लूप के अंदर से देखिए जहाँ से मैं निकाली थी उसी लूप के अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। आप इससे तोरण भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 15 दिन के अंदर आपको ये तोरण का भी डिज़ाइन दिखा दूँ। फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन ले रही हूँ और फिर मैं इसी सेम लूप के अंदर से 4 टाइम फिर डबल क्रोशे को निकालूंगी। इस तरह से आपको 4 टाइम रिपीट करना है। मैं 3 टाइम कर रही हूँ आपके सामने, फिर एक और करूँगी, ये टोटल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशे को निकाल ली और फिर बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी और सेम लूप के अंदर से फिर 4 टाइम डबल क्रोशे को आपको निकालना है। ठीक है, ये पता नहीं क्यों छोटी हो गई है, अब मुझे देखना होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद फिर फ़ोन को भी चला रही हूँ। और फिर से मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी और यहाँ पे आके यहाँ 3 चेन जो बनाई थी फर्स्ट में, तो नीचे से आपको काउंट करना है और ऊपर जहाँ 3 आएगा वहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 चेन लेते हुए कट कर दूँगी। अब यहाँ पे आप चाहो तो सेम कलर से बना सकते हो, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर दूँगी। तो मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज करूँगी। और ये देखिए इस तरह से चेन के अंदर आपको उनको निटल्स के अंदर घुसा लेना है, इससे सेपरेट हो जाता है। चाहो तो आप वहाँ पे कट भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये आपका बन चुका है। अब दूसरा मैं कलर से बनाऊंगी। इस तरह से देखिए मैं पहले ही नीडल्स में नोट लगा लेती हूँ। आप चाहो तो जैसा आपको सुविधा था उसके हिसाब से कर सकते हो। तो जहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ली थी वहीं पे मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए से ज्वाइंट कर ली। ठीक है, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। और उसके बाद फिर मैं 3 चेन ली और फिर से मैं उसी लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे निकालूंगी। बीच में 3 चेन का स्पेस लूँगी। यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लेना है आपको। फिर सेम ही लूप के अंदर से मैं 2 टाइम और डबल क्रोशे को निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं स्पेस लूँगी। तो यहाँ पे आपको चेन लेना है 1 2 3 4 चेन लेने के बाद अगर आपका टाइट बनावट है तो आप यहाँ पे 5 चेन भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ।
फिर मैं यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे निकाली, 3 चेन स्पेस के लिए लूँगी और सेम लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे को निकालूंगी और इस तरह से आपको रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे फिर 4 चेन लूँगी और देखिए सेम लूप के अंदर से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, बीच में 3 चेन का स्पेस लूँगी। तो हर कलर में मैं 4 रो कंप्लीट करूँगी। ये फर्स्ट में आपको बस 1 रो को कंप्लीट करना था। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन ली और फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है आपको फिर 2 डबल क्रोशे निकालना है फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी और यहाँ पे जहाँ चेन है वहीं पे जाके मैं स्लिप स्टिच करते हुए जॉइंट कर दूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर चुकी हूँ और ये ग्रीन वाले ऊन का फर्स्ट रो है, लाइट ग्रीन है ये। फिर मैं जहाँ पे जॉइंट की थी वहीं से मैं 3 चेन निकाल रही हूँ और डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो लूप बनाई थी मैं, तो यहाँ से आपको 4 डबल क्रोशे निकालना है और बीच में 3 चेन का स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाई और बीच में फिर से मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी। फिर सेम लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे है तो मैं उसके ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से निकाल लेना है 2 टाइम। अब ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं 4 चेन लूँगी और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कि मैं कहाँ कहाँ चेन ले रही हूँ, उसी तरह से आपको उतना चेन लेना है। अब डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे को निकालूंगी। अगर आपका बिनावट थोड़ा टाइट है तो आप यहाँ पे 1 चेन ले सकते हो एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे को निकाली और ये जो लूप है 3 चेन का, यहाँ से मैं फिर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे देखिए 3 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए। फिर मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, फिर दूसरे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 4 चेन लेना है आपको और दूसरे वाले में चले जाना है और सेम रिपीट करना है। सेम बनेगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ आपको, सेम उसी तरह से रिपीट करना है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर थोड़ा सा आपको कटोरा जैसा बन रहा है क्योंकि किसी का बिनावट बहुत सख्त होता है, तो आप वहाँ पे चेन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 4 चेन ले रही हूँ तो आप यहाँ पे 5 चेन ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ले रही हूँ, यहाँ पे 3 काउंट करूँगी नीचे से ऊपर की ओर। जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है और सेम जगह से ही आपको फिर से 3 चेन लेना है और उसके दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, फिर उसके दूसरे वाले डबल क्रोशे के ऊपर से एक डबल क्रोशे, इस तरह से निकालना है 3 टाइम। और फिर मैं देखिए अब यहाँ पे जो मैं 3 चेन का स्पेस ली थी तो वहाँ पे आपको इस तरह से 4 डबल क्रोशे निकालना है, जैसे मैं हमेशा निकाल रही हूँ। और दोनों के बीच में मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ, है ना। तो ये आपका डबल जो ग्रीन कलर का ऊन है उसका ये 3 रो चल रहा है। सारे कलर में आपको 4 रो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 1 लूप के अंदर से यानी 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5
डबल क्रोशे चेन ली और उसके बाद से मैं फिर से 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं 4 टाइम की। फिर मैं जो 3 चेन का स्पेस है वहाँ से 2 डबल क्रोशे निकाली और फिर 3 चेन ली स्पेस के लिए। फिर उस सेम लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसके बाद देखिए 1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से सारे डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे में निकालते हुए जाऊंगी। ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 5 चेन का स्पेस लूँगी और दूसरे वाले लूप में चले जाऊंगी या दूसरे वाले चेन में, और इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में मैं यहाँ पे 5 चेन ले चुकी हूँ और यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका 3 रो कंप्लीट हो चुका है और एक और रो में कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ फिर से मैं देखिए जहाँ पे ज्वाइंट की थी वहीं से मैं 3 चेन बनाई, उसके बगल वाले डबल क्रोशे के ऊपर से फिर डबल क्रोशे निकाली। इस तरह से सारे डबल क्रोशे के ऊपर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। अब लूप में सेम रिपीट करना है जैसे मैं शुरू से कर रही हूँ, उसी तरह से आपको करना है। 2 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 3 चेन का स्पेस लेना है, फिर 2 डबल क्रोशे निकालना है। और ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मैं सोच रही थी कि ये एक जैसा जाएगा लेकिन बीच बीच में ये छोटा हो जा रहा है। मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ तो मैं कुछ भूल भी चुकी हूँ, तो देखूँगी कहीं नया होने के कारण ऐसा हो रहा है क्या। तो आप स्क्रीन को बड़ा करके देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं 5 ली थी तो यहाँ पे मैं 6 लूँगी। यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, नीचे पहले मैं देखिए 4 चेन ली, उसके बाद 5, अब यहाँ पे मैं 6 लूँगी। तो यहाँ पे 6 चेन ले लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से एक और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं पूरा उस लूप तक जाऊँगी जहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस ली थी। देखिए यहाँ तक मैं पहुँच गई। अब इस लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे को निकालूंगी और बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी, फिर सेम लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी और ये देखिए 1 करके मैं 1 डबल क्रोशे को निकालते हुए जाऊंगी। इस तरह से देखिए करते हुए जाइए। फिर यहाँ पे 6 चेन और फिर यहाँ से डबल क्रोशे और इस तरह से देखिए पूरा रो को मैं फिर से कंप्लीट करूँगी। नहीं तो फिर अगर मैं पूरा बनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आप खुद बोर हो जाओगे। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं और यहाँ पे फिर 6 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे आके ज्वाइंट करूँगी 3 काउंट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं कट करूँगी क्योंकि यहाँ पे फिर मैं दूसरे कलर का यूज करूँगी। तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है लेकिन ये राउंड शेप में आ जाएगा। सॉरी, इस ट्रायंगल में ये चरखुट है। अब यहाँ पे जैसे मैं येलो वाला में करी थी सेम इसी तरह से करना है आपको। अब ये देखिए यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे 7 चेन बनाऊंगी। ठीक है, आपको टोटली 7 चेन लेना है। अब मैं देखिए जहाँ पे 6 चेन का डबल क्रोशे बनाई थी वहाँ से फिर डबल क्रोशे को निकालूंगी। 1 2
और बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी। यहाँ पे मैं लूप तैयार कर रही हूँ ये डिज़ाइन को बनाने के लिए। फर्स्ट में आपको इस तरह से करना है, दूसरे कलर का जब करोगे तो। और जितना लंबा बनाना है आप इस तरह से उतना लंबा बना सकते हो। तो मैं थाली भर ढकने इतना बनाऊंगी इस डिज़ाइन को। फिर मैं यहाँ पे देखिए फिर से मैं 7 चेन बनाई और 2 डबल क्रोशे बनाई, फिर 3 चेन का स्पेस ली, फिर 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से देखिए सारे लूप के अंदर से आपको एक एक करके बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे बनाई उसी तरह से मैं यहाँ तक पूरा बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये जो पिंक कलर है इसमें भी आपका 4 रो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से सब में आपको 7 चेन लेना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर टाइट बनावट है तो आप 1 चेन एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, ले सकती हैं आप। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से 7 चेन ले ली हूँ। मेरा बनावट थोड़ा सा लूज है तो मैं इस कारण मेरा कम चेन में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो चेन है ऊपर वाला उसमें जाके इसे ज्वाइंट कर देना है और यहीं से मैं फिर से 3 चेन लूँगी और इसके बगल वाले लूप के अंदर से फिर डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो ये जो पैटर्न है ये सेम बनेगा ये डिज़ाइन, बस चेन जो इधर आपका जो स्पेस के लिए हो रहा है वहाँ क्वांटिटी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो सेम बनेगा, ये डिज़ाइन को सेम बनाना है जैसे मैं बताई थी। उसी तरह से आपको 2 डबल क्रोशे, फिर बीच में 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे और बगल बगल में जो 2 डबल क्रोशे है उसके ऊपर से एक एक डबल क्रोशे को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं 7 चेन ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 6 चेन लूँगी, यानी क्वांटिटी को थोड़ा कम करते हुए जाना। यहाँ देखिए क्वांटिटी आपका कम से अधिक में गया है, यहाँ पे अधिक से कम में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 7 है तो मैं 6 करूँगी, फिर 5 करूँगी, फिर 4 करूँगी। इस तरह से क्वांटिटी आपकी घटते हुए जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 चेन ले ली। अब यहाँ से मैं यहाँ पे 7 चेन था तो अभी मैं 6 चेन ले रही हूँ और यहाँ से देखिए 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से उस लूप के अंदर से निकालना है और बगल बगल जो 2 डबल क्रोशे है उसके ऊपर से एक ही डबल क्रोशे को निकालना है। फ्रेंड, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आपको जो भी बोलना है मैसेज कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कुछ भी इमोजी वगैरह दे दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैं ये रो को पूरा कंप्लीट करूँगी और यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे मैं देखिए ज्वाइंट कर ली हूँ। अब यहीं से मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर बगल वाले से मैं एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं 15-15 दिन के अंदर आपको वीडियो दूंगी बना के। तो प्लीज़ इस तरह से जैसे प्यार पहले देते थे वैसे ही दिया करें आप। पहले मैं वीक में 2 या 3 दे देती थी, लेकिन मैं अभी नहीं दे पाऊँगी। तो मैं 15 डे के अंदर आपको एक वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी सुनीता उल वर्ल्ड में। अगर आपको स्वेटर वगैरह भी सीखना है तो आप मेरे सुनीता निटिंग में जाके सीख सकते हो। मैं वहाँ पे स्वेटर वगैरह देती हूँ बच्चे लोगों का और बड़े का भी, उसकी डिज़ाइन में कुछ देती हूँ और कुछ फ्लावर की डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बनाई थी, तो अब मैं यहाँ पे 5 चेन बना रही हूँ। क्वांटिटी आपको कम करते हुए जाना है। ठीक है, और सेम इधर जो आपका डिज़ाइन है वो पैटर्न सेम बनाना है। तो मैं देखिए 1-1 डबल क्रोशे के ऊपर से 1-1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, उसके ऊपर जो लूप बना हुआ है चेन जैसा। अब ये देखिए जो लूप है ये देखिए सेम इसी तरह से बन रहा है ना, जैसे मैं ग्रीन में बनाई थी। बस यहाँ पे क्वांटिटी आपकी कम होते जा रही है।
तो मैं यहाँ से फिर 2 डबल क्रोशे को निकालूंगी और बीच में मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी, फिर 2 डबल क्रोशे निकालूंगी सेम लूप के अंदर से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। अगर आपको स्वेटर वगैरह सीखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल में सीख सकते हो। फ़िलहाल मैं कुछ वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं सुनीता निटिंग करके। और सुनीता उल वर्ल्ड में मैं ज़्यादातर टेबल क्लॉथ, थालपोस, बिग थालपोस और फ्लावर, तोरण पट्टी यही सब देती हूँ। और सुनीता निटिंग में मैं स्वेटर वगैरह, टोपी वगैरह, सॉक्स, फ्लावर्स, उसमें मैं मल्टीपर्पज़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्वेटर को देना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको सीखना है तो आप जाके सीख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, ये रो को भी मैं इसी तरह से सेम करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरा करके ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और इसका जो घेराव है वो देखिए सर्कल में आने लगी है। अब मैं एक और रो बनाऊंगी पिंक कलर से भी। तो यहाँ पे देखिए चेन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बना रही हूँ और फिर 1-1 लूप के अंदर से 1-1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। फिर देखिए सेम लूप के अंदर से सेम रिपीट होगा, 2 डबल क्रोशे, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे। अब इस डिज़ाइन को जितना लंबा बनाना है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। बस थोड़ा सा आपको 2-3 रो को कंप्लीट देखना होगा। अगर स्किप करके देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी आपको। तो इसे आपको 2-3 डिज़ाइन आपको कंप्लीट करना होगा देखने के लिए। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब यहाँ पे मैं देखिए क्वांटिटी कम कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपका 7, 6, 5, अब मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी। तो यहाँ पे देखिए पहले अधिक से कम में जा रही है और नीचे वाले जो ग्रीन है वो कम से अधिक में गई है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको हर रो में कंप्लीट करना होगा, हर डिजाइन के जो रो है कलर का। तो इसे स्किप करके देखोगे तो फिर आपका डिज़ाइन ख़राब बनेगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप बना सकोगे। फिर से देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे आके डबल क्रोशे निकाली। अगर जिनको जिनको अगर पूछना है तो आप, जब मैं संडे के दिन लाइव आऊँगी और आप मेरे से पूछ सकते हो कि, क्योंकि बहुत लोगों की कमेंट आती है कि आप कैसे डबल क्रोशे बनाते हो, सिंगल क्रोशे बनाते हो। तो ये सब आपका अगर पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा, मैं संडे के दिन लाइव आ जाऊंगी और आपको सिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ बोल रही थी कि कहीं कहीं क्वांटिटी को कैसे बढ़ाना है वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये भी रो को मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब आपको पूरा देखिए राउंड शेप में दिखने लगा है। अब यहाँ पे मैं 4 चेन ले चुकी हूँ और यहाँ पे 3 काउंट करने के बाद ऊपर मैं ज्वाइन कर दूँगी। अब ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। सेम पैटर्न ये भी बनेगा, तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि स्किप कर दूँ।
जो पिंक कलर का मैं बनाई थी इसी तरह से सेम टोटली सेम 4 रो कंप्लीट होगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके ही आपको दिखाती हूँ स्किप करके, क्योंकि इसमें कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करना है। जितना चेन मैं ले रही थी और जितना मैं पैटर्न को तैयार करी थी उतने ही आपको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं सारे लूप के अंदर से सेम 4 डबल क्रोशे बनाए, बीच में 3 चेन का स्पेस दी और फिर से मैं वहाँ पे 7 चेन बनाई। जैसे मैं ग्रीन में बनाई थी उसी तरह से, ऐसी पिंक में बनाई थी उसी तरह से ग्रीन में बनाना था। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पे वहाँ पे मैं 4 चेन 5 चेन ली थी। ये जो पिंक वाला बनाई हूँ इसे मैं स्किप कर दी। मैं बहुत दिन के बाद बना रही तो मैं कहीं कहीं छोड़ दे रही हूँ उसे। तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं पहले सेम पैटर्न बनाई और उसके बाद मैं बीच में 5 चेन का स्पेस ली। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ और इसका मैं 2 ही रो बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत थाल के हिसाब से ये बन चुकी थी। ज़्यादा मुझे बड़ा नहीं बनाना था। अगर आपको और भी बड़ा बनाना तो आप बना सकते हो। तो बिग साइज़ का अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं उसकी भी वीडियो बहुत जल्द लाऊंगी। तो मैं अभी छोटा ही साइज़ का बना रही हूँ, क्योंकि थाल के साइज़ का ये बन चुका था। तो मैं यहीं पे थोड़ा सा ये 2 रो को कंप्लीट कर दूँगी रो को बना के। तो यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न बन रहा है। आपको बीच में 4 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 3 चेन का स्पेस देना है और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे को निकालना है। सेम जैसे आपने देखा था पिंक में बनाते हुए सेम उसी तरह से इसमें बनाएगा। बस ग्रीन वाले में देखिए ऊपर जो है यहाँ पे मैं सब में 5 चेन ली थी, उसके बाद में 4 चेन ली हूँ। बस ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको। और अगर आपको जितना बड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सामने में ये पैटर्न आ जाता है, तो इस कारण यहाँ क्वांटिटी को कम करना है। इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए आप ध्यान से देख के भी समझ जाओगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं बस ये 2 ही रो कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा बन चुका है। यानी मैं बड़ा बनाना चाह रही थी लेकिन थाल के हिसाब से ये बन चुका था, तो इस कारण मैं यहीं पे स्टॉप कर दी। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लूँगी मैं और इसे ज्वाइंट कर दूँगी। बस ये चेन में थोड़ा सा डिफरेंट ली हूँ। यहाँ पे 5 चेन ली थी, उसके बाद मैं 4 चेन ली हूँ। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिंक वाले में, नहीं तो ये जो पिंक और ग्रीन जो है वो सेम बनेगा। और नीचे का तो आपको पता ही है यहाँ तक, और इधर आपका इस तरह से बनाना था, ठीक है। तो ये देखिए पूरा बन के कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको फुदना यानी कि लटकन बनाना बताऊँगी। हम लोग की तरफ झारखंड में ज़्यादातर फुदना बहुत पसंद करते हैं, यानी कि लटकन। तो वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे 2 तरह का फुदना को लगाऊंगी, पिंक और ग्रीन दोनों ही कॉम्बिनेशन करूंगी। आप चाहो तो एक कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो मैं बीच में देखिए स्पेस छोड़ी हूँ, वहाँ पे मैं पिंक कलर का भी लगाऊंगी। थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा, तो सेम उसी तरह से मैं इसमें करूँगी। तो मैं आपको इसको बनाना बता देती हूँ फ़िलहाल, ये ग्रीन वाला। उसके बाद में पिंक को भी सेम ही करना है, ठीक है। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से छोटा सा बॉक्स ले लीजिएगा, या तो कूट को काट के भी, मोटी कूट को काट के भी उसके हिसाब से आप इतना साइज में ले लीजिएगा। और इस तरह से ऊन को पकड़ना है
ठीक है। और राउंड राउंड जितना मोटा करना है आपको उसके हिसाब से काउंट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 20 काउंट करूँगी 20 बार। 20 का डबल आपका 40 हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 बार काउंट कर चुकी हूँ। कट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जहाँ पे आप शुरू किए हो वहीं से कट करना शुरू कीजिएगा। सावधानी से कीजिएगा। अगर आपके पास पतली सीजर नहीं है तो आप मोटे वाले सीजर से भी कट कर सकते हो जाती है आराम से। लेकिन ज़्यादातर इस तरह का सीजर बहुत ही अच्छा होता है। मैं परचेज़ की थी इसे फ्लिपकार्ट से, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको पूरा बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे कैसे लगाऊंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इतना लंबा ले लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैं छोड़ूंगी पिंक के लिए और इसके बगल वाले से मैं ग्रीन में डालूंगी, क्योंकि मैं दोनों कलर का कॉम्बिनेशन करूँगी। आप चाहो तो सेम कलर भी लगा सकते हो और ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे ऐसे ही डिज़ाइन छोड़ सकते हो, क्योंकि लेकिन हम लोग के इधर झारखंड में ज़्यादातर फुदना बहुत पसंद करते हैं। लटकन, यहाँ पे फुदना बोला जाता है और लटकन भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। मैं जिनको दूँगी उनको यही साइज़ पसंद था और लटकन बहुत पसंद था उनको, तो इसलिए मैं बना रही हूँ उनके लिए। तो इतना लंबा आपको पहले ऊन को कट कर देना है इसे नोट लगाने के लिए। अब यहाँ पे इसे राउंड राउंड घुमाना है आपको, ठीक है। और नोट को एक लाइन आपको एक धागे को रखना है आगे की ओर, कैसे मैं की थी उस तरह से। फिर राउंड राउंड घुमा के इसे नोट लगा लेना है। पहले जो मैं ऊन को दबाई थी उसी ऊन से आपको फिर नोट लगाना है। जितना आपको टाइट खींचना है उतना राउंड घुमा सकते हो। ये देखिए मैं जो आगे ऊन को रखी थी उसी ऊन से इसे नोट लगाना है। उस ऊन को थोड़ा लंबा रखिएगा, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि मैं इससे रखी थी। और इस तरह से नोट लगा लीजिए 3 टाइम 4 टाइम जितना टाइम लगाना है। और इसके बाद इसे इक्वल करके जितना साइज का आपको रखना है, अगर लंबी रखना है तो बस थोड़ा सा छाटिए, थोड़ा मीडियम साइज का रखना तो उससे थोड़ा सा छाटिए। इस तरह से इसे इक्वल करके सीजर से थोड़ा सा कट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे मैं कट कर दूँगी। तो मैं यहाँ तक इतना तक कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से सीजर से कट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी?